15 मार्च को होने वाले सीबीएसई के एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है सोशल स्टडीज का, मैं उसको आउट करने जा रहा हूं। मतलब कि लिटरली आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन टॉपिक वाइज बता दे रहा हूं। और कल जब बोर्ड का एग्जामिनेशन दे के आओगे तो वहां पर इन टॉपिक को जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं या दिखला रहा हूं स्क्रीन पर, उससे कंपेयर कर लेना कि आया कि नहीं आया, या इस तरह के क्वेश्चन आए या नहीं आए। क्योंकि जो जानकारियां हैं और जो बातें बताई गई हैं उनके मुताबिक यह कहा गया है कि यहां से क्वेश्चन रहने की 100%, 90% भी नहीं उम्मीद है, 100% उम्मीद है। तो चलो हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात कि 3 आवर और 15 मिनट मिलेंगे, 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के। और आपके इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के इतिहास में सबसे लंबे इंस्ट्रक्शन होंगे। यानी कि टोटल इंस्ट्रक्शन की संख्या आप देख लीजिए 9 होगी। 9 इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। और इसको लेकर आपके क्वेश्चन के जो सेक्शन होंगे वो 5 नहीं 6 सेक्शन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 होंगे। पेज का बुकलेट जो आपके आंसर सीट होंगे उसका बुकलेट का पेज होगा 32। यानी कि आपको 32 पेज में 37 क्वेश्चन 6 सेक्शन में बटे हुए हैं और इसके मार्क्स हैं 80 देने हैं। मैं आपको फैक्ट सब बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। अब ऑब्जेक्टिव जो पहला क्वेश्चन तुम्हारा शुरू होने वाला है, यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूं, मतलब कि पूरा तरह से क्लू दे रहा हूं कि एक तुम्हारा कंसेप्ट बेस्ड कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसके आधार पर 4 ऑप्शन होंगे। फिर एक दूसरा क्वेश्चन वही कंपिटेंसी बेस्ड होगा और उसमें तुम्हारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पर मनरेगा दे दिया गया है तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, होंगे जरूर। फिर थर्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होने की उम्मीद है या सिविक से भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस से। और वहां पर आपको इस तरह के एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे एकदम पॉइंट वाइज। कल क्वेश्चन मिलेगा, मिला लेना, देख लेना। कुछ इसी तरह से सीबीएसई ने प्लानिंग कर रखी है। कहा जा रहा है कि ऐसी ही प्लानिंग है। अब ऐसी ही प्लानिंग है मतलब कि आपको इसी तरह से पढ़ने हैं। यदि आपको 80 आउट ऑफ 80% मार्क्स चाहिए तो 100% गारंटीड मैं नहीं देता। ये तो एक मतलब कि क्लू है जो मुझे किसी ने बताया, मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं कि आप देख लेंगे ग्लोबलाइजेशन है, इंडियन इकोनॉमी है, उससे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 रहने की उम्मीद है और रहेगी भी। फिर जो इंडियन इकोनॉमी है, एमएनसी है, फिर मनी एंड क्रेडिट है, इससे क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज में। देख लेना, पेपर करेंसी के बारे में क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप ज्योग्राफी में डेवलपमेंट चैप्टर है ना पहला वाला, रिसोर्स, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, पेट्रोलियम कितने बचे हुए हैं। फिर आपका वर्ल्ड बैंक प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से गरीब बताता है या प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जो है उसको लेकर है। तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को देख लोगे। फिर एक क्वेश्चन आपके कंपिटेंसी बेस्ड आ जाएंगे जो कि ज्योग्राफी से रहेंगे। और इस बार इस ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आपको देखने के लिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर देख लोगे। निकोबार आइलैंड एंड जो बर्ड्स आइलैंड है, बर्ड सेंचुरी है, फॉरेस्ट है, इन सब को लेकर आपके माइनिंग है, फिर जो इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर हैं उनसे आप क्वेश्चन देख लोगे। बहुत सारे स्पेसीज रेयर हो गए हैं तो वहां से एक क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में आप देख लोगे कि इंडिया नेबरिंग कंट्री में जो इलेक्शन हुए या जो भी अभी चेंजेज हो रहे हैं, बेल्जियम का मॉडल पढ़ना ही था कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला, या श्रीलंका में जो गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, फेल हुआ, इसको लेकर एक क्वेश्चन देख लेंगे। इसी तरह से वर्ल्ड मैप भी आपको दिए जा सकते हैं, इंडिया के मैप भी दिए जा सकते हैं। इसके आधार पर एक क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके जो भी यहाँ पर पॉपुलेशन है या डेंसिटी है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बताए गए कि अभी के समय में होंगे। फिर आपके सर्सन एंड रीजन वाले क्वेश्चन तो सीबीएसई फ्री है, कुछ भी पूछ देगा, वो पूरा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके लिए
बहुत लंबी पढ़ाई की जरूरत है और आप लोग पढ़ रखे होंगे। तो वहां पर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% है और इस बार सीबीएसई ने कहा है कि मैं क्लास 10th ज्योग्राफी के लिए या सोशल स्टडीज के लिए पूरा ठोक दूंगा। तो इस बार वो ऑब्जेक्टिव में ही ये पूरा ठोकने वाले हैं कि पॉवर्टी किस तरह से मिलेंगे, अकाउंटेबिलिटी वाला है चैप्टर। तो इन सबको आप देख लेंगे, लास्ट समय है, लास्ट समय में आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके करीब 20 से 30 मार्क्स जो पढ़ाई कर रखी है बढ़ जाएंगे। यहां पर क्या नहीं है, ये नॉट वाला पार्ट को देखना है, डेमोक्रेसी को लेकर है और इंडियन डेमोक्रेसी है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज है, तो इनसे क्वेश्चन रहते हैं। फिर 40 नंबर क्वेश्चन में जो डेमोग्राफिक और डेमोक्रेसी को लेकर जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार है, स्लगिश डिसीजन है, डेमोक्रेसी क्यों फेल करता है या डेमोक्रेसी में सिचुएशन सभी तरह से वर्सन क्यों हो जाते हैं, इस पर क्वेश्चन रहने की उम्मीदें बनाई गई है। फिर आपके ब्रोकन चेन सिस्टम है, रेज ऑफ राइजिंग सन है, ये जो पूरा यूरोप का मॉडल है, जो नेशनलिज्म का बात है, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इससे रहेंगे। फिर एक डेटा के आधार पर भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। फिर इंडिया का जो आपका ये प्रिंट कल्चर वाला क्वेश्चन होगा इस तरह से, या इंडियन नेशनलिज्म से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो पिक्चर देने के बाद आपसे वुमेन के कंसिडरेशन के बारे में, वुमेन के आइडियाज के बारे में और वुमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन आपके 100% मैच करने की बातें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन इसी तरह के एज इट इज क्वेश्चन सीबीएसई ने तय कर रखा है। और जो लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इस समय, तो मैंने सोचा कि इस प्रेडिक्शंस का उन तमाम बच्चे जो यहाँ पर वीडियो देखते हैं उनको देखना चाहिए। तो ये देख लीजिए आप कि इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरनी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एक सेइंग दे दिया जाएगा। और उसके बाद है मर्केनियर का जो कहना था, तो इसका मतलब क्या है। फिर जो सत्याग्रह हुआ था, यानी कि डांडी मार्च होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930 है, तो इसको लेकर आपके 4 पॉइंट रहेंगे। और सत्याग्रह इन अफ्रीका से कंपैरिजन रहेगा इस बार, तो इस तरह से। फिर एक पिक्चर रहेगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने, एक तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक तरफ आपके झुग्गी झोपड़ी है, या एक तरफ बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, दूसरे तरफ गांव डूब रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। या एक तरफ अमीरी बढ़ते जा रही है, दूसरी तरफ गरीबी बढ़ते जा रही है, एक तरफ रिसोर्सेज का अकोमुलेशन हो रहा है, दूसरे तरफ चारों ओर निर्धनता, गरीबी, पॉवर्टी फैली है। इस पर एक क्वेश्चन रहेंगे और इस पर आपको जवाब देने जो थॉट बेस्ड है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप सोशल स्टडीज के सभी क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। आप गांठ मान लो, पढ़ना है, उसमें असर्शन एंड रीजन के 2 क्वेश्चन होंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन होंगे, आपको करीब 30 वर्ड लिखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपके बुक से उठा के, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाएगा, या कहा जाएगा कि ये रिलेवेंट है। तो अब आपको देखना है कि इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स, क्या इससे कॉमन ओरिजिन्स बनता है, ये थॉट बेस्ड है। और अभी भी सोच लो, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कल के एग्जामिनेशन सोशल स्टडीज में। फिर डेमोस्ट्रेशन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, क्या वाजिब है डेमोक्रेसी में। फिर आपके मेजर रीजन बताने हैं कि वर्ल्ड वार था या वर्ल्ड का जो ह्यूमन कंजप्शन है, पहला चैप्टर है उसमें क्या हुआ, या यहाँ पर आपको इंटरनल ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन में मिलेंगे। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर होगा, यानी कि डेवलपमेंट ज्योग्राफी, या फिर एनर्जी रिसोर्स होगा, या फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसा कि बताया जा रहा है। मेजर इंडस्ट्रीज से लेकर क्वेश्चन आगे दे दिए जाएंगे। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर है, पीपीपी है, पब्लिक, फिर है प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है उस पर है, या फिर जो भी है पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को लेकर है।
अब आते हैं थोड़े से शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स के हैं, आपको करीब 50 वर्ड्स में लिखने होंगे यहाँ पर आंसर। इससे कम में लिखेंगे मार्क्स काट दिए जाएंगे। 3 मार्क्स के हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए। तो व्हाट स्टेप्स वायसराय इरविन और गांधी के बीच में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, महात्मा गांधी, आप देख लेंगे, या गांधी वेहमेंटली अगेंस्ट द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1999 वाला था। ये मैं ही खुद नहीं जान रहा हूं, लेकिन कुछ होगा, आप देख लेंगे इसको, आप गूगल सर्च कर लीजिए। रॉलेट एक्ट था, सर सिडनी रॉलेट थे, उन्होंने एक एक्ट लाया हुआ था जो कि बिना हथकड़ी के आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा 2 साल तक, कोई आपको गारंटी बेल नहीं है, तो ये तो मैं जानता हूं। फिर ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लासेस है ओन द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मेन who planted the standard of labor solidarity, इस पर है। तो ये आपके लेबर इंडस्ट्री से मतलब है, मतलब कि ज्योग्राफी से है, तो इसको लेकर एनालाइज करना है। यानी कि इस बार सोशल स्टडीज का क्वेश्चन काफी हद तक इंसान के थॉट बेस्ड रहेगा। एकोमोडेशन को लेकर सोशल डिवीजन और डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक स्पेस पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस हैं। फिर वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपने चिल्ड्रन से बोरो किया है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर एक्सप्लेन करने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो यहाँ पर दिए गए डॉटेड डॉटेड, इसके आधार पर आपको बताने हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट है जो लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। रोड है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैं बार बार ट्रांसपोर्टेशन कह रहा हूं, ध्यान देना। फिर आपके है बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम एट प्रॉफिट, इसको बताने हैं। यहां पर आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 में मिलेंगे कि बैंक इज अ प्लेस वेयर दैट विल लेंड यू मनी इफ यू कैन प्रूव, तो यहाँ पर आपको पैसे देंगे बैंक, बैंक का क्या फंक्शन है इसको लेकर समझ लेने हैं। इसी तरह से भारत में रिजर्व बैंक के बारे में भी है, या जितने भी बैंकिंग सर्विसेज है उसको लेकर है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर्स मूव हैंड इन हैंड, जस्टिफाई करने हैं। या फिर डिटरमाइन करना है जो कि आइडियल इंडस्ट्रीज लोकेशन है, एक्सप्लेन करना है अबव स्टेटमेंट को जो कि इलुशिएट करता है, आपको इसमें शामिल करता है, एक्सप्लेन करता है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में खुल के सीबीएसई कहती है कि हम इंटरनल ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन करने, इसके प्रॉब्लम लिखने और इसके सॉल्यूशन को, इसको देख लेना। VVI मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2022 में नहीं आया था, 2023 में रिपीट करने वाला है। या पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, रिफॉर्म की जरूरत है, इलेक्शन में रिफॉर्म की जरूरत है, इसको देख लेने हैं। फिर लैंग्वेज इस पार, भारत में 18 लैंग्वेज है, फिर 21 लैंग्वेज कर दिए गए, तो इन सब को लेकर है हमारे पास कल्चर इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन है, तो इसको भी देख लीजिए। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको दे दिए जाएंगे और इसके बारे में आंसर आप खुद खोज लो, आंसर इंटरनेट पर इसके अवेलेबल हैं। और केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ई सेक्शन में आपको 2 फिगर दे दिए गए हैं, फिगर के आधार पर आइडेंटिफाई करना है। जेम्स वाट का ये आपको दिखना है कि जो कपास से वो कपड़ा बनाने वाली जो जेम्स वाट की स्टीम इंजन थे, इसको लेकर है आप एनालाइज करना है। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपको 20 वर्ड्स या 30 वर्ड्स में लिखने हैं। फिर एक पैसेज आपको दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 35 में रहेगा, और उसके आधार पर आपके फिर 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के। अब इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन बनाने का सिलसिला, आंसर निकालने का सिलसिला तो आपको इंग्लिश में बचपन से दिया जाता रहा, हिंदी में, तो इसको समझना है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यही तो कॉम्पिटेंसी का जवाब है जो सीबीएसई ने बताया है। और फिगर बेस्ड क्वेश्चन ये आपको रहेंगे, तो ये आप फिगर बेस्ड क्वेश्चन को देख लो, एनसीईआरटी बुक से दे दिया जाएगा या बाहर से भी फिगर दे दिया जा सकता है, वो सीबीएसई बड़ा चतुर है, कहीं से भी फिगर ठोक देगी। और उसके बाद आपको सोर्स क्रेडिट एनसीईआरटी देती है कि 2005 में इलेक्शन हुए थे, तो इसको लेकर भी 113 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आपके आते हैं मैप प्लॉटिंग, तो मैप प्लॉटिंग में आपको हाईवे बता दिया जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी है, मेजर इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रोडवेज हाईवेज है, या फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सिटीज है, मेजर सिटीज है, पोर्ट्स हैं,
और उसको बताने हैं थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इसको बता देना है और क्वेश्चन, दैट इज ऑल। इसके बाद आपके जो भी विजुअली इम्पेयर्ड वाला तो आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, दैट इज एंड। यही आपके क्वेश्चन है जो सोशल स्टडीज में आने जा रहे हैं, और कल के इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना लीजिए। मैं बता रहा हूं सीरियसली, मजाक नहीं, कि ये क्वेश्चन आपको बना लेने चाहिए। एक बार कोशिश करके देख लीजिए, कल कमेंट जरूर कीजिएगा।